हेलो फ्रेंड्स एंड दीपक दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 7। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 1 से 6 तक कंप्लीट बना दिया है, यानी कि समझा कर बनाया है। और आज भी दोस्तों इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से हम समझाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, इसको स्किप मत करें और डिटेल्स में समझे, इस वीडियो का आनंद लें। इसमें क्या क्या अच्छी बात है जो हम एक बाय एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे दोस्तों, आज बताने वाले इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस तरह के सवाल में दोस्तों कम से कम तो 3 बार जरूर पढ़ा जाता है, कम से कम 3 बार जरूर पढ़े। और जब सवाल को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेते हैं तब आप उसका फिगर ड्रॉ कीजिए। पहला स्टेप यह है, सवाल को अच्छी तरह से पढ़कर उसका फिगर ड्रॉ कीजिए। और जब फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा तब हमें यह समस्या आएगी कि हमें किस सूत्र का इस्तेमाल करना है। जैसे साइन कॉस टेन और कॉट, 3 ठो सूत्र होता है। साइन कॉस टेन 3 ठो सूत्र होता है, इसका उल्टा होता है कॉसेक सेक और कॉट। तो केवल इस 3 सूत्र में से आप किस सूत्र का इस्तेमाल करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। और तीसरा और सबसे अंतिम स्टेप है से हमें थीटा का मान याद होना चाहिए, यानी कि मान सारणी का प्रयोग करेंगे, यानी कि थीटा के मान हमें याद होना चाहिए। और अंत में हमारा सवाल का आंसर बन चुकेगा दोस्तों। तो आइए हम सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं, कम से कम 1-2 बार पढ़ के समझ लेते हैं। आपको जितना बार समझ में आ जाए, 1-2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना बार समझ में आ जाए उतना बार समझिएगा। हम यहाँ पर सवाल को समझते हैं। कहता है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से कहता है कि एक 20 मीटर ऊंचा भवन के शिखर है, उसके चोटी यानी कि शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर दोनों के, यानी संचार मीनार के तल और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें भूमि के एक बिंदु से। तो सबसे पहले भवन बनाते हैं। एक भवन यहां पर है दोस्तों, ऐसे एक भवन हुआ। ये क्या हुआ? भवन जिसकी ऊंचाई हमें दिया है 20 मीटर। कितना दिया है? 20 मीटर, यहां से लेकर यहां तक। अब कहता है कि 20 मीटर ऊंचे होने के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। संचार मीनार लगी है तो इसके ऊपर एक संचार मीनार बनाएंगे, जो कि यहां से बनेगा दोस्तों। यहां से हो गया संचार मीनार। इसको क्या कहते हैं? संचार मीनार। यहां लिखते हैं संचार मीनार। इसको कहते हैं संचार मीनार। यानी कि भूमि के एक बिंदु से कहता है, तो भूमि के एक बिंदु भी लेंगे हम। यहाँ एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, तो 20 मीटर ऊंचा भवन है, उसके शिखर पर, यहाँ से शिखर पर लगी संचार मीनार कि भूमि के एक बिंदु से कहता है। तो मान जाए कि भूमि के एक बिंदु हम यहाँ लेते हैं, भूमि के एक बिंदु यहाँ से कहता है संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। तो संचार मीनार के तल हो जाएगा यह कह रहा है से यह कितना 45 डिग्री है, और यहां से यह कह रहा है यह 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। यह हो जाएगा आपको 45 डिग्री और यह हो जाएगा आपको टोटल कितना? 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। हमें यह मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों। मीनार की ऊंचाई क्या होगा यह ज्ञात करना है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। यहाँ पर कहता भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि के एक बिंदु यहां से लिए है, यहां से एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर के शिखर पर, एक 20 मीटर ऊंचा भवन यहां से यहां तक है, ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के, लगी एक संचार मीनार यह है, लगी एक संचार मीनार के शिखर के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो तल के यहां से 45 डिग्री और शिखर के 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना दोस्तों। आइए लिखते हैं ए बी। यह हुआ संचार मीनार और सी यानी कि ए सी। ए बी हुआ संचार मीनार, बी सी हो गया भवन, यहां पर डी मान लेते हैं दोस्तों। तो मैं ज्ञात क्या करना इसमें है? ए बी हुआ, बी सी हुआ हमको भवन जो कि 20 मीटर ऊंचा है, और ए बी हुआ संचार मीनार। हम यही संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चीज हमें ज्ञात करना रहता है उसको हम मानते हैं। तो मानेंगे, माना कि संचार मीनार की ऊंचाई कितना है? ए बी है। इस चीज को पहले मानते हैं दोस्तों। तो लिखेंगे हल
लिखते हैं माना कि संचार मीनार की ऊंचाई AB है। दोस्तों जो चीज हमें ज्ञात करना है, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मैंने पहले भी कह चुका हूं मैं कि जो चीज ज्ञात करना रहता है उसको मानते हैं। तो माना कि संचार मीनार की ऊंचाई AB है। अब हमें चलना है त्रिभुज BCD में। जब तक हमें CD नहीं ज्ञात होगा, आधार ज्ञात नहीं होगा, तब तक हम AB को ज्ञात नहीं कर सकते, ये फिक्स है दोस्तों। तो यहां पर हम चलते हैं त्रिभुज BCD में। क्या क्या चीज दिया पर लिखते हैं त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में लंब दिया हुआ है जो कि BC है। लंब क्या दिया हुआ है जो कि BC है, बराबर है 20 मीटर। और थीटा का मान कितना दिया है 45 डिग्री। और DC आधार है जो कि हमको ज्ञात करना है। DC क्या है, आधार है। यानी कि त्रिभुज BCD में लंब है BC जो कि 20 मीटर दिया, थीटा का मान 45 डिग्री है, और DC या CD आधार है जो कि हमको अभी ज्ञात करना है। जब तक हम आधार नहीं ज्ञात करेंगे तब तक यह सवाल आगे नहीं बढ़ेगा दोस्तों। तो यहाँ पर किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, 3 सूत्र होता है। साइन थीटा होता है लंब बट्टे कर्ण। कोस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण। और टेन थीटा होता है लंब बट्टे आधार। अब इस 3 सूत्र में से हम किस सूत्र का इस्तेमाल करें। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण, कोस थीटा के आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा के लंब बट्टे आधार। तो दोस्तों मैं कितना बार कह चुका हूं कि जो सवाल में दिया रहे और जिस चीज को निकालना रहे उसके आधार पर हम सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। दिया है क्या, लंब, और निकालना है क्या, आधार। लंब दिया हुआ, आधार निकालना है, तो आप वैसा सूत्र खोजे जिसमें लंब और आधार हो। तो इसमें देखिए लंब और कर्ण है तो साइन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आधार बटे कर्ण है तो कोस थीटा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए लंब बटे आधार टेन थीटा है तो हम टेन थीटा का इस्तेमाल करके इस सवाल को हम बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि हमें दिया हुआ है लंब, निकालना है आधार। तो लंब और आधार में सूत्र होता है टेन थीटा, नहीं तो कोट थीटा। इसमें से दो में से कोई सूत्र का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम टेन थीटा का इस्तेमाल करके बना रहे हैं, तो जगह टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या हो जाता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा का कितना है 45 डिग्री है। यहाँ लंब क्या है, तो त्रिभुज BCD में लंब यहाँ लिखे हैं BC है, और आधार लिखे यहाँ से तो CD यहाँ पर है, तो रख देंगे हम DC या CD, एक ही बात होता है। टेन 45 डिग्री। अब तीसरा स्टेप हो जाएगा कि हम थीटा का मान, तो दोस्तों मान सारणी से आप थीटा का मान, यानी कि मान सारणी से मान विभिन्न थीटाओं के मानों को याद करना होगा दोस्तों। तो टेन 45 डिग्री का मान होता है 1, और इधर BC का मान दिया है 20, और CD का मान दिया है, नहीं दिया है तो CD रखेंगे। BC का मान दिया है 20, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो CD बराबर हो जाएगा 20 मीटर दोस्तों। तो यही हमें CD का मान निकल गया, जो कितना निकला दोस्तों, यहाँ पर 20 मीटर निकला है, यानी कि BC और CD बराबर हो गया। अब दोस्तों जब हमें CD निकल गया 20 मीटर, तो अब हम इससे बड़का त्रिभुज ACD में AC का मान निकाल लेंगे, और लास्ट में हम AB निकालने के लिए AB बराबर है AC माइनस BC कर देंगे, तो हमारा सवाल बन जाएगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए हम त्रिभुज ACD में हम AC निकालेंगे, लंब निकालेंगे। लिखते हैं त्रिभुज ACD में लंब क्या दिया हुआ, लंब तो निकालना है, AC बराबर वाट, थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, और दिया हुआ है आधार CD बराबर 20 मीटर। अब दोस्तों यहां पर देखिए लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है, तो हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, टेन थीटा का। कोसाइन और कॉस के नहीं होगा क्योंकि दोनों में कर्ण है, लेकिन हमको लंब आधार में सूत्र चाहिए तो केवल टेन थीटा है, तो हम टेन थीटा का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर भी लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब यहां से सवाल को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। टेन
थीटा का मान होगा 60 डिग्री। और लंब क्या है यहाँ पर दिया हुआ है AC, आधार क्या दिया हुआ है CD। तो tan 60 डिग्री का मान अब क्या होगा दोस्तों, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। क्या लिखेंगे हम, √3 AC। CD का मान दिया हुआ यहाँ पर है 20, देख लीजिए CD जो दिया हुआ है 20, यहाँ पर ये देख सकते हैं CD का मान कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ रख देंगे 20। अब पुनः यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तिरछा तिरछी, तो हो जाएगा 20√3, यानी कि AC का मान हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों गौर से देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है AC, यह पूरा दिया हुआ कितना है 20√3, कितना है 20√3 दिया हुआ है ऐसे, यह पूरा ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, और यह दिया हुआ है 20। तो हमको निकालना है AB। तो AB निकालने के लिए क्या करेंगे हम, AC में से BC घटा देंगे तो निकल जाएगा निश्चित रूप से, क्योंकि AC पूरा दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 20√3 और BC दिया हुआ है 20, तो हमको AB निकालना है। तो इसमें से 20√3 में से हम 20 को घटा देंगे तो हमको AB का मान निकल जाएगा दोस्तों। तो वही हम स्टेप यहाँ करते हैं कि AB बराबर हो जाएगा आपको AC माइनस BC, यानी कि AB बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस 20। अब दोस्तों दोनों 20 है तो कॉमन ले सकते हैं, 20 कॉमन है तो यहाँ √3, यहाँ नहीं कुछ तो 1, यही इतना हो जाएगा AB का मान, जो कि दोस्तों क्या है भी है, संचार मीनार की ऊंचाई है। तो लास्ट में लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 इंटू √3 माइनस 1 लिखिए। अतः संचार मीनार की ऊंचाई, अतः संचार मीनार की ऊंचाई 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है। 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा यह सवाल पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो गया है। जो कि हमने 3 स्टेप बताए हैं, वह पहला स्टेप एक बार फिर से समझा दे रहे हैं कि सवाल को अच्छी तरह पढ़कर फिगर बनाना है। दूसरा स्टेप है हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे इस चीज को ढूंढना है, और तीसरा एवं थीटा का मान हमको याद होना चाहिए, तभी सवाल को हम अच्छी तरह से बना सकते हैं दोस्तों इस तरह के समझाकर बनाने से वीडियो तो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन एक ही वीडियो में सारा बात समझ में आ जाता है, क्योंकि कुछ बातें होती है जो इस चैप्टर के हर एक सवाल में कॉमन होती है। जो कि मैंने 3 स्टेप फॉलो किया है, वह इस चैप्टर के सारा सवाल में कॉमन होती है दोस्तों, जिसको हमको जान लेंगे तो हमको अन्य सवाल बनाने में सावधानी होगी, यानी कि इतना दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो सबसे पहले इस वीडियो का स्क्रीनशॉट अब ले। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।